आज हम करेंगे आत्मकथ्य की व्याख्या और ऐसे करेंगे कि इससे आने वाला किसी भी लाइन से कोई भी सवाल आने वाला आप खुद हल कर दोगे। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुनाकर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप यानी भंवरा, गुनगुनाकर यानी मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर अपने जीवन की कौन सी कहानी कहे, क्योंकि मेरे जीवन की अनेक इच्छाएं मर चुकी हैं और मेरा जीवन ऐसे मुरझा रहा है जैसे किसी पेड़ से पत्तियां सूखकर गिर जाती हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। अनंत अंतहीन नीलिमा आकाश में असंख्य अनगिनत जीवन के इतिहास, और अब व्यंग होता है ताना देना, मलिन मैला या गंदा, उपहास यानी मजाक। यानी जिन लोगों ने अपनी आत्मकथा लिखी है उनका अनेक लोग अपने इतिहास में देखा होगा आपने कि उनका ना मजाक उड़ाया जाता है। किसका? असंख्य जीवन जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी थी तो उनका मजाक उड़ाया जाता है। इस अंतहीन संसार में उन लोगों का मजाक उड़ाया जाता है जिन्होंने अपनी आत्मकथा को लिखा था। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती, यह सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर। गागर यानी घड़ा या मटकी, रीति यानी खाली। और फिर भी आप कहते हो कि मैं अपने जीवन की जो कमजोरियां हैं मैं उनको लिख दूं, इसको सुनकर तुम्हें कोई भी सुख नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मेरा जो हृदय रूपी घड़ा है वह खाली है, अर्थात रीता है। तो यहाँ से प्रश्न क्या आता है, देखिए कि गागर रीति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? अपने हृदय के लिए। दूसरा प्रश्न है, अपना व्यंग मलिन उपहास कौन उड़वाते हैं? यहाँ से अपना व्यंग मलिन उपहास कौन उड़वाते हैं? ऐसे असंख्य जीवन जो इतिहास का अंग रहे हैं। यानी यहाँ नीचे से प्रश्न है और ऊपर वाली लाइन से उत्तर है। कौन अपना व्यंग मलिन उपहास उड़वाते रहते हैं? असंख्य जीवन जो इतिहास का अंग रहे हैं। तब भी नहीं, अगली लाइन, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। किंतु ऐसा तो नहीं है कि तुम ही मेरी गलतियों से सबक लेते हो, तुम ही मेरे इस गागर को यानी घड़े को या मेरे हृदय को खाली करने वाले हो और मेरा रस ले अपनी भरने वाले, मेरी गलतियों से सबक लेकर अपने जीवन को संवारने वाले हो। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी परवंचना या औरों की दिखलाऊं मैं। कि ये मेरा दुर्भाग्य होगा। विडंबना होता है विपरीत अर्थ में, इसका अर्थ होता है दुर्भाग्य। जैसे मैं कहूँ कि किसान अन्न का दाता है और वह भूखा सोता है तो ये विडंबना है, ठीक है। भूलें होता है अपनी गलतियां और परवंचना होता है धोखे। तो मैं अपना मजाक उड़वाऊं या अपनी गलतियां लिखूं या जो दूसरों ने मुझे जो धोखे दिए हैं मैं वो लिखूं। कवि कहता है कि मैं अपना दुर्भाग्य लिखूं या अपना मजाक उड़वाऊं या मैंने जो गलतियां की हैं अपने जीवन में वो लिखूं या मैं मेरे से जो गलतियां हुई हैं मैं इस आत्मकथा में उनका वर्णन करूं। तो यहाँ से प्रश्न उज्ज्वल के पर्यायवाची पूछे गए हैं, शानदार, स्वच्छ और सफेद हो जाएंगे। दूसरा हो जाएगा यहाँ से एक प्रश्न कि खिलखिलाकर हंसना, इसका विपरीत शब्द पूछा गया है। विपरीत क्या होगा? मुरझाना। दूसरा यहाँ से कोई 20 प्रश्न यहाँ से बन जाएंगे। ये 3-4 क्वेश्चन है जो PYQ में पहले आए हैं, इनका उत्तर एक ही होगा। उज्ज्वल चांदनी रातों की गाथा क्यों नहीं सुनाना चाहता कवि? ठीक है। तीसरा प्रश्न है, उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, इसमें क्या संदेश है? अगला है, चांदनी रात की गाथा को उज्ज्वल क्यों कहा गया है? यानी ये 2 लाइन है, 3 प्रश्न है, कभी 12 में आए, कभी 16 में आए हैं, कभी और भी पहले भी आए हैं। तो इनका उत्तर सबका प्रश्नों का एक ही है। जब वो अपनी प्रेमिका के साथ बैठकर प्रेमपूर्ण बातें करता था, उसको बहुत आनंद देती थी वो बातें, वो यादें उसके जीवन की पूंजी हैं और वो समाज को इन यादों को नहीं बांटना चाहता। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं सौपन देखकर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्कुराकर यानी हंसकर वो भाग गया। कवि कहता है कि जिस सुख का मैंने सौपन देखा था वो मुझे मिला ही नहीं, वो तो बस आया और मेरी बाहों में आने से पहले ही हंसकर चला गया। जिसके अरुण कपोलों के, इसको ध्यान से सुने, बहुत थोड़ी सी मुश्किल लाइनें हैं और प्रश्न 50 बन जाएंगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। 3-4 शब्द अर्थ हैं, याद कर लें, इसका अर्थ भी याद हो जाएगा। अब है अरुण यानी लाल, कपोल यानी गाल, मत वाली होता है आनंद में डूबी हुई, अनुरागिनी होता है प्रेम करने वाली और मधुमाया होता है मिठास से भरी हुई। अब अपनी जो प्रेमिका है उसका वर्णन वो कर रहा है कि उसके लाल गालों से, जो मेरी प्रेमिका है उसके लाल गालों से जो सुबह की देवी उषा होती है वो भी उनसे लालिमा लेती थी। और वह मेरी प्रेमिका कैसी है? वह आनंद में डूबी हुई है, प्रेम करने वाली है और मिठास से भरी हुई है। उसके लाल गाल हैं और यहाँ से लालिमा प्रातःकाल की देवी भी लेती है। उसकी स्मृति पाथे बनी है थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कंथा की। स्मृति यादें, पाथे यानी रास्ते का भोजन, थका हुआ पथिक यानी यात्री और पंथा यानी रास्ता, कंथा यानी गुदड़ी या मेरे मन की कहानी, ठीक है। तो कवि कहता है कि जो मेरी प्रेमिका है उसकी यादें मेरे जीवन रूपी रास्ते का सहारा बनी हुई हैं और उसको उधेड़ कर आप क्या देखोगे? क्यों? क्योंकि उसमें मेरी पुरानी यादें हैं। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ, क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूँ। मेरा जीवन बहुत ही छोटा है और उसमें अनेक ऐसी घटनाएं हैं बहुत दुख देने वाली जो मैं नहीं बता सकता। क्या यह अच्छा नहीं कि मैं सिर्फ औरों की, दूसरों की सुनी और मैं मौन रहूं। कवि क्या करना चाहता है? अपनी आत्मकथा नहीं बताना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह कहता है कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन की कथा सुनाने योग्य नहीं है। यहाँ से भी प्रश्न आया है। देखिए कवि अपने जीवन को किस प्रकार समझता है। वह ऐसा समझता है कि मेरे जीवन की जो कथा है वो सुनाने योग्य नहीं है। आगे है, छोटे, ये हो गई है, सुनकर क्या तुम
भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा, अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, यानी पीड़ा या दुख। सुनकर क्या तुम करोगे, यानी तुम मेरी बोली वाली कथा को सुनकर क्या करोगे, क्योंकि मेरी बोली जो मेरी कथा है वो आत्मकथा जो है वो बोली वाली है। बोली वाली क्यों कहा है, क्योंकि वो बहुत ही सरल है, साधारण है, उससे किसी को कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन, मौन यानी चुप, व्यथा यानी पीड़ा, यानी मेरी पीड़ा अभी सोई पड़ी है और अभी ऐसा समय नहीं है कि मैं अपनी इस दुख या पीड़ा को आपके सामने रखूं या लिखूं। इसलिए कवि आत्मकथा लिखने की बजाय आत्मकथ्य कविता लिखता है और आत्मकथ्य में जीवन के कुछ पल लिखे जाते हैं। इसलिए कवि ने अपने जीवन के कुछ दुख और पीड़ाएं बताई हैं और कुछ अपनी प्रेमिका के साथ जो अच्छे पल बिताए थे वो बताई हैं। तो यहाँ फिर से प्रश्न है, एक आया हुआ था कि आत्मकथा बोली क्यों है और किसको कहा गया है बोली। तो एक तो आत्मकथा कथा को कहा गया है, क्या कहा है, बोली वाली। और क्यों कहा है, क्योंकि ये सरल है, साधारण है और इससे किसी को कोई भी प्रेरणा